नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले अपने YouTube चैनल मैथ विद कुमार सर पर। और मैथ विद कुमार सर पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहला काम आपको करना है, ध्यान रखना, आज अपन स्टार्ट करने वाले रीजनिंग। और रीजनिंग के अपन एकदम बेसिक से देखेंगे सारी चीज़ें। यह नहीं है कि रीजनिंग के अंदर अपन की सर इसका ये ले लिया, इसका ये ले लिया। सभी एग्जामों के लिए कंपलसरी रहेगा अपना रीजनिंग टॉपिक, ठीक है ना। चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे ग्रुप डी का हो, रेलवे का, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, शेयर करना आप, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उसमें हमारा मनोबल भी बढ़ेगा आगे वीडियो बनाने का, और आपको भी यानी कि कई लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कमेंट करके ज़रूर बताना लास्ट तक आवाज़ कैसी आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, जो भी है वो ज़रूर कमेंट करके बताना। देखो आज अपन स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का घड़ी नाम का टॉपिक। एक दिन वो डाला था दोस्तों, मैंने एक दिन केवल एक छोटा सा वीडियो डाला था ऐसे ही। आज अपन डालेंगे अच्छी तरह से घड़ी का टाइप वाइज ध्यान रखना वीडियो आपके डेली आएगा। ध्यान रखना, डेली बने रहना, अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, ताकि आपको बार बार फालतू के नहीं देखना पड़े कहीं पर भी, तो ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपना घड़ी नाम का टॉपिक का रीजनिंग का। तो घड़ी नाम का टॉपिक अपन आज स्टार्ट करते हैं, क्लॉक। तो देखो घड़ी के अंदर अपन बात करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों घड़ी के अंदर अपन बात करेंगे कि जो घड़ी होती है उसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये अपन बात करेंगे आज। तो देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे घड़ी के अंदर, ध्यान रखना अपन पढ़ेंगे केवल 4 टाइप के क्वेश्चन दोस्तों। कितने टाइप के क्वेश्चन? 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और 4 टाइप में कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे और सबसे पहला टाइप कौन सा होगा वो अपन देखेंगे। तो कुछ दोस्तों बात करें अपन यहाँ पर, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ध्यान रखना सर पहला टाइप कौन सा पढ़ेंगे। तो पहला टाइप अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना, घड़ी का प्रतिबिंब। सबसे पहला टाइप अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना, घड़ी का प्रतिबिंब। घड़ी के प्रतिबिंब की बात करता हूं तो घड़ी का प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है ये अपन को देखना है। और घड़ी के जो प्रतिबिंब होगा उसके अंदर भी अपन 2 टाइप के देखेंगे सर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। एक तो बनेगा, ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अपन कांच के अंदर देखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। और दोस्तों दूसरा प्रतिबिंब की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वो बनेगा कौन सा? जल प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? जल प्रतिबिंब बनेगा। ये दोनों अपन देखेंगे कि जल में देखने पर घड़ी कितना समय दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा दोस्तों। एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप अपन दोस्तों ये पढ़ेंगे कि ध्यान रखना, घड़ी का कोई भी समय दिया जाएगा और समय के अंदर आपको ये पूछ लिया जाएगा घंटे व मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है अपन एंगल निकालना सीखेंगे दोस्तों। दूसरे टाइप के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कि एंगल किस प्रकार से निकाला जाता है, कोण किस प्रकार से निकाला जाता है। तीसरा टाइप अपन पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, इसका उल्टा, कि आपको कोण दे दिया जाएगा और आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कब बनेगा। यानी कि कहने का मतलब समय ज्ञात करने के लिए कह देगा। ये तीसरा टाइप अपना। बात करें कि सर दोस्तों सर चौथा टाइप ध्यान रखना, घड़ी के एरर वाला देखेंगे। घड़ी के एरर का मतलब होता है कि घड़ी गलती से, ध्यान रखना, आगे पीछे हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब तेज चलने लग जाती है या फिर धीरे हो जाती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अपन टाइप नंबर 4 में देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपकी घड़ी एकदम बेसिक से एकदम शानदार तरीके से आपकी घड़ी पूरी हो जाएगी, कहीं समस्या नहीं आएगी। 3-4 वीडियो की घड़ी बनेगी, 3-4 वीडियो के से ध्यान रखना घड़ी आपके समाप्त हो जाएगी। एकदम छोटे छोटे वीडियो देखेंगे अपन, बड़ा वीडियो नहीं देखेंगे। तो देखो दोस्तों अपन सबसे पहला अपन पढ़ते हैं घड़ी के अंदर प्रतिबिंब वाला। ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला अब अपन पढ़ेंगे प्रतिबिंबों के बारे में। देखो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, अच्छी तरह से गोल लगाकर। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना, प्रतिबिंब के बारे में दोस्तों। घड़ी का जो प्रतिबिंब होता है वो किस किस प्रकार से बनता है, कैसा कैसा बनता है, ये देखेंगे।
और घड़ी का जो प्रतिबिंब होता है सबसे पहले अपन देखेंगे, ध्यान रखना, इसका दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब देखेंगे दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, किस प्रकार से, ध्यान रखना, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे अपन को निकालना होता है। दोस्तों देखो, दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे मान लो एक घड़ी है, एक क्या है दोस्तों? घड़ी। अब मैंने आपको कहा कि घड़ी के अंदर कितने बज रहे हैं? अभी 3। जैसे मान लो ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये 12 पर है, ये 3 पर है, इससे समझ लो घड़ी में 3 बज रहे हैं। अगर इस घड़ी को मैं दर्पण के अंदर देखूंगा, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये घड़ी के अंदर ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ऐसा यहाँ पर इधर तो होगा, ध्यान रखना दोस्तों, घंटे की सुई, ये ऊपर होगी मिनट की सुई। तो वैसे तो ध्यान रखना 3 बजे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर तो 9 बज जाते हैं। कितने बज जाते हैं? 9। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि घड़ी के अंदर 3 बज रहे हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए कितना? 9। लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, ना तो आपको घड़ी मिलेगी और ना ही दर्पण मिलेगा, तो अपन को कैसे करना, ध्यान से समझना। तो सर इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से निकाला जाएगा, अच्छी तरह से सुनना। इसका प्रतिबिंब निकालने का तरीका देखो, घड़ी के अंदर 2 समय पढ़ेंगे अपन, एक तो 12 से कम वाले और एक पढ़ेंगे 12 से अधिक वाले। तो 2 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना। यहाँ पर मैं लिखा भी दे रहा हूँ और लिखाने के बाद में ध्यान रखना, समझ भी लेना आप। पहली चीज़ मैं ये लिख बता रहा हूँ दोस्तों कि यदि समय, ध्यान देना, यदि समय, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाए तो यदि समय 12 से कम आए, 12 से कम आए, यदि समय 12 से कम आए तो उसको 1160 में से घटा देंगे। तो उसको किस में से घटा देंगे? 1160 में से घटा देंगे दोस्तों। यदि समय 12 से कम आए तो उसको किस में से घटा देंगे? 1160 में से घटा देंगे। दूसरी कंडीशन सुनना, सर 12 से कम का मतलब कौन कौन सा समय होता है? 12 से कम का मतलब होता है, ध्यान रखना, 11 होता है, 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है। अगर मैं बात करूं दूसरी कंडीशन, सर 12 से ज़्यादा आ जाए, 12 से ज़्यादा का मतलब 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे 24 तक। तो ध्यान रखना, यदि समय, यहाँ पर बोला जाता है यदि समय 12 से अधिक आए, ध्यान देना दोस्तों, यदि समय 12 से अधिक आए, 12 से अधिक आए तो उसको दोस्तों किस में से घटाओगे? 23 से 60 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? 23 से 60 में से घटा देंगे। ये 2 चीज़ें लाइन ध्यान रख लेना, आपके ये 2 चीज़ें ध्यान रख लोगे, आपका दर्पण प्रतिबिंब पूरा हो गया, ऐसे समझ लेना। दर्पण प्रतिबिंब की छोटी सी की कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ध्यान देना क्या, यदि समय 12 से कम आए तो उसको 1160 में से घटा देंगे। यह समय ध्यान रखना 12 से अधिक आए तो उसको 2360 में से घटा देंगे। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बन जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, कैसा क्वेश्चन का विशेष तौर से ध्यान रखना। मैंने आपको बोला कि 3 बजकर 20 मिनट, 3 बजकर 20 मिनट का, यानी कि यदि घड़ी में 3 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको बोला जाएगा 3 बजकर 20 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि इसको दर्पण में देखने पर कितना दिखाई देगा। सर 3 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, अब 3 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं तो सर इसका किस प्रकार से करेंगे? तो मैंने आपको कहा कि सर ध्यान रखना 3 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आपको सबसे पहले ये पता लगाओ दोस्तों कि ये 3 बजकर 20 मिनट जो हैं वो ध्यान देना कि 12 से कम है या ज़्यादा है। तो बताओ जल्दी से, 12 से कम है या ज़्यादा है? तो ध्यान रखना सर ये 12 से तो कम ही आ रहा है, 3 12 से कम आ रहा है तो किस में से घटाओगे? 1160 में से। दोस्तों किस में से घटाओगे? 1160 में से। 1160 में से कितना घटा दोगे? 3 बजकर 20 मिनट। 3 बजकर 20 मिनट घटा दोगे, ये तो हो गया आपके पास 40, और इसको घटाओगे 11 में से 3 घटाओगे दोस्तों कितना बचेगा? 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बजकर 40 मिनट दिखाई देगा अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा दोस्तों वो कितना होगा? 8 बजकर 40 मिनट। फटाक से और देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, एक क्वेश्चन और ले लिया,
मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है गुरुजी 5:45। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? सर 5:45 का मतलब हो गया ये 12 से क्या है? कम है। तो 12 से जब कम आता है दोस्तों तो इसको किस में से घटाओगे? 11:60 में से। तो इसको भी 11:60 में से घटा दो। 5:45 को 11:60 में से घटाओ, ये आपके पास 15 मिनट आ गया। 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा बताओ भाई? 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो 6:15 आपका आंसर आ जाएगा। चलो और देखते हैं, इसी के नीचे बता रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, बताओ कि सर हमारे पास आ गया 17:50, इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। जल्दी से फटाक से इसका आंसर देना। 17:50 इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो सर गुरुजी ये 17:50 ये 12 से ज़्यादा आ रहा है, और जब 12 से ज़्यादा आए तो ध्यान रखना किस में से घटाओगे? 23 से 60 में से। तो 23-60 में से घटा दो। तो आप क्या करोगे? इसको 23 से 60 में से किसको घटा दोगे? 17:50 को घटा देंगे। तो आपके पास 60 में से 50 गया तो 10 बचेगा, और 23 में से 17 गया तो कितना बचेगा? 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6:10। तो दोस्तों अपन देखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना दर्पण प्रतिबिंब के अंदर। याद रखना 12 से कम आए तो 11:60 में से घटाना है, 12 से ज़्यादा आए तो 23:60 में से घटाना है, और घटाने के बाद में जो आएगा वो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है ना? देखो इधर, चलो एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक क्वेश्चन और ले लिया। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि बताओ कि गुरुजी 20:17 आ गई तो भाई आ जाने तो क्या फर्क पड़ेगा? आप ये देखो कि ये 12 से कम है या ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो ध्यान रखना 12 से ज़्यादा है। जब ये 12 से ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, ये 12 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? इसको किस में से घटाओगे? 23:60 में से 20:17 को घटा दोगे तो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 3, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4, 43 हो गया। अब यहाँ पर 23 में से 20 घटाओगे तो 3:43 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके जरूर बताना, ध्यान रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ध्यान रखना दोस्तों। तो ध्यान रखना 3:43 आपका आंसर आ गया। ये था आपके पास दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरा, ध्यान रखना दोस्तों जल प्रतिबिंब का भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ सर, जल प्रतिबिंब का किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से समझना। जल प्रतिबिंब अपन पढ़ेंगे। जल प्रतिबिंब कोई बड़ी कहानी नहीं है। जल प्रतिबिंब की अगर मैं बात करता हूं तो सर जल प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा बनता है? जल प्रतिबिंब की बात करें, देखो सर जल प्रतिबिंब क्या होता है? जल प्रतिबिंब जल में देखने पर ध्यान रखना जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो जल प्रतिबिंब कहलाएगा। सर जल प्रतिबिंब कैसे होता है? तो सुनो, जल के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, एक तो ध्यान रखना वो पूरा नहीं बनता है और एक निश्चित नहीं बनता है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना। जल में जो प्रतिबिंब बनता है वो एक तो पूरा नहीं बनता है और एक ध्यान रखना निश्चित नहीं बनता है दोस्तों, विशेष तौर से ध्यान रखना। तो सर जल प्रतिबिंब का कैसे निकालोगे? जल प्रतिबिंब की सीधी सी कहानी है, समय को, जो भी समय आता है, समय को 18:30 में से घटा देंगे बस। किस में से घटा दोगे? 18:30 में से घटा देंगे। 18:30 में से घटा देंगे। किस में से घटा दोगे? 18:30 में से घटा दोगे, आपका जल प्रतिबिंब आ जाएगा। घड़ी के अंदर 18:30 से आपके का या अधिक का जल प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फिर दूसरी कहानी, सर अगर मिनट या यदि मिनट ध्यान रखना 30 से अधिक आए, अगर मिनट 30 से अधिक आए, अगर मिनट 30 से अधिक आए तो इसको किस में से घटा दोगे? 17:90 में से घटा देंगे। 17:90 में से घटा देंगे। सर 17:90 में से क्यों घटाएंगे? भाई एक ही बात है, 18:30 बोलो चाहे 17:90 बोलो एक ही बात है, क्योंकि अपन ने 18 में से 1 घंटे उधार लिया, 1 घंटा इधर आकर मिनट में चेंज हो गया। जब ये मिनट में चेंज होगा तो 60 के साथ जुड़ जाएगा, ये 30 तो 90 मिनट हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी कहानी है।
मैंने आपको कहा कि बताओ 4:20 उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। नीचे की तरफ लगा रहा हूं, इसका मतलब जल प्रतिबिंब है, साइड में लगाऊंगा इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब। सर 4:20 किस में से घटाओगे? गुरुजी ये जल है, 18:30 में से घटा दो, 4:20 को घटा दो, 18:30 में से इसको घटाओगे तो ये तो 10 हो गया और इसको घटाओगे तो ये 14 हो गया, तो 14:10 इसका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा? 14:10। इसी प्रकार से ध्यान रखना दोस्तों। आगे की कहानी अगर मैं बात करूं तो आगे का सुनो। अगर एक और क्वेश्चन ले लिया, मैंने आपको कहा कि बताओ 6:40 अगर आपके पास आ जाए और उसके बाद में जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो दोस्तों क्या आएगा? अरे मजा तो आ रहा है, तो ये ध्यान देना। तो 6:40 अगर आपके पास आ रहा है और इसके अंदर आपसे ये पूछा जाए कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो सीधी सी कहानी है कि सर 40 मिनट 30 से ज़्यादा तो किस में से घटाओगे? 17:90 में से। तो इसको घटाओगे आप 17:90 में से, किसको? 6:40 को इसको घटाओगे तो ये तो बचेगा 50 मिनट और ये बचेगा 11:50 इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो एक और बता देता हूँ, तीसरा एक क्वेश्चन और ले लो। इसका सर जल प्रतिबिंब और क्या होगा? इसके जल प्रतिबिंब की अगर अपन बात करते हैं तो सुनो इधर, मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर कह दिया, देखो मैंने आपको कह दिया कि 15:50 आ रही है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, तो इसमें से घटाओगे 17:90 में से 15:50 को घटा दोगे, कितना बचेगा? 40 मिनट तो इसका बचेगा और 2 घंटे इसके बच जाएंगे, 2:40 इसका आंसर आ जाएगा। ये था अपने पास, ध्यान रखना, किसका? जल प्रतिबिंब की कहानी। किसकी कहानी थी? जल प्रतिबिंब की कहानी थी दोस्तों, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए। और ध्यान रखना, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करोगे ये ज़्यादा, ध्यान रखना फालतू के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में बस छोटी सी कहानी याद रखना। सर अगर दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर अगर ध्यान रखना समय 12 से कम आ जाए तो 11:60 में से घटा दोगे और 12 से ज़्यादा आ जाए तो 23:60 में से। जल प्रतिबिंब को 18:30 में से घटा देना। अगर मिनट 30 से ज़्यादा आ जाए, अगर मिनट 30 से ज़्यादा आ जाए तो ध्यान देना अपन को क्या करना है, उसको किस में से घटाओगे? 17:90 में से घटा देना, ठीक है। अब आते देखो, थोड़ा सा 2 मिनट का समय बोलूँगा, उसके बाद में कल देखेंगे टाइप नंबर 2। एक एक टाइप में एक एक ही देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे अपन अभी, ठीक है ना, बाद में बनाएंगे धीरे धीरे अपन। ये तो अभी पहले वीडियो है, सेटअप भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारा मोबाइल स्टैंड भी अलग ही जुगाड़ है, ठीक है ना, तो ध्यान देना इधर देखो। अब देखो यहाँ पर अपन बात करें एक छोटी सी कहानी के बारे में कि सर यहाँ पर ध्यान रखना, चलो घड़ी बनाई देते एक। सर घड़ी टॉपिक पढ़ा रहे हो लेकिन घड़ी नहीं दिखाए, ये लो घड़ी भाई, ये घड़ी भी देख लो। अब इस घड़ी के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई के बारे में मैं बात करूँगा, ध्यान देना। सर मिनट की सुई के बारे में क्या बात करोगे? सुनो, मैंने कहा कि जैसे मान लो ये मिनट की सुई है और ये मिनट की सुई 12 पर है, मिनट की सुई अभी क्या है? 12 पर। ध्यान से समझना इसको, थोड़ी सी कहानी है बस। मिनट की सुई अगर 12 पर है और मैं आपको कहूँ कि ये मिनट की सुई एक चक्कर लगाकर वापस 12 पर आएगी तो उसको कितने मिनट लगेंगे दोस्तों? एक चक्कर लगाएगी वापस 12 पर आएगी तो उसको कितने मिनट लग जाएंगे? तो आप कहोगे कि सर इसको 60 मिनट लग जाएंगे। यानी कि मिनट की सुई एक चक्कर लगाएगी, कितने मिनट में लगाएगी? 60 मिनट में। ये भी सुनना। फिर मैं आपको कहूँ कि मिनट की सुई एक चक्कर लगाकर वापस 12 पर आई तो बताओ एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आप कहोगे कि सर 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप 1 मिनट निकालोगे, सर 1 मिनट के लिए निकालोगे तो 60 का क्या लगा दोगे? भाग। 360 डिग्री में दोस्तों किसका भाग लगाओगे? 60 का। और 60 का भाग लगाओगे तो 1 0 से 1 0 और 6 का भाग लगाओगे 6 6 का 36, 6 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि दोस्तों 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है।
1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 मिनट का कोण बनाती है। ये ध्यान देना विशेष तौर से दोस्तों, याद रख लेना कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। दूसरी चीज, सर यहाँ पर घंटे की सुई के बारे में भी बता लो। सर घंटे की सुई के बारे में भी बता दो, घंटे की सुई का भी सुन लो, क्योंकि ये भी काम आएगा। एक वीडियो के अंदर डाला था सर 6 से गुणा कैसे कर दिया मिनट वाली को, ये यहाँ से किया है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको 10 मिनट में पूछा जाए तो 10 को 6 से गुणा कर देना, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। घंटे की सुई, जैसे मान लो ये घंटे की सुई है, यही छोटी कर देता हूँ, घंटे की सुई छोटी होती है। अगर मैं इस घंटे की सुई को भी एक चक्कर लगवाऊंगा तो मेरे को बताओ ये घंटे की सुई भी एक चक्कर लगा कर आएगी, तो घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में उसको कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। और ये जो 12 घंटे में ध्यान रखना कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सर एक चक्कर लगा रही है तो 360 डिग्री का ही बनाएगी, 12 घंटे में 360 का। तो सर 1 घंटे निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 1 घंटे में ध्यान रखना 12 का भाग लगा दोगे, 12 36 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। लेकिन क्वेश्चन बहुत कम ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है घंटे की सुई दे देता है और मिनट में बोल देता है। घंटे की सुई देता है दोस्तों और मिनट में पूछता है, तो कैसे करोगे? सर ये तो समस्या हो गई। समस्या कुछ भी नहीं है दोस्तों, ध्यान देना, समस्या कुछ भी नहीं है, ये समस्या कुछ भी नहीं है। आप क्या कहोगे कि सर 1 घंटा आ रहा है, इस 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे सर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटे को 60 मिनट लिखो, चाहे 60 मिनट को 1 घंटा लिखो। और 60 मिनट के बराबर कितने डिग्री का कोण? 30 का। यो तो है। 1 मिनट का कोण निकालना है, 1 मिनट का कोण निकालोगे तो 60 का क्या भाग लगा दोगे? 60 का क्या लगा दोगे? भाग। 30 से कम 30, 30 दूना 60, तो बताओ आधे डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान रखना घंटे की सुई दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधे डिग्री का कोण बनाएगी। याद रख लेना, इसको याद रखोगे तभी जाके ध्यान रखना, ये क्लियर होगा, ठीक है ना। तो सुनो इधर, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। याद कर लेना इस चीज को, 1 घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का? आधे डिग्री का कोण बनाएगी। अगर मिनट की सुई की बात करता हूं तो बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहना दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी की कहानी दोस्तों कल करते हैं, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, लोगों को तक पहुंचाना, अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने ध्यान रखना। वीडियो आएगी, हो सके तो ग्रुप डी से पहले पूरी की पूरी रीजनिंग क्लियर करवा दूंगा, और उसके साथ में एक वीडियो अपने मैथ की भी आएगी, एक वीडियो मैथ की भी आएगी। वीडियो मैथ की आएगी, ध्यान रखना 40-50 मिनट की वीडियो आएगी। वो मैथ की तो बड़ी आएगी थोड़ी सी, वो 2 दिन से एक ही वीडियो आएगी। और सबसे पहले अपन ध्यान रखना ग्रुप डी को लेकर, ग्रुप डी और एनटीपीसी को टारगेट लेकर अपन चलेंगे, ध्यान रखना मैथ का, ठीक है ना। बाकी की कहानी अपन कल बढ़ते हैं दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट।